हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन ज्ञान और वाणी की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। ऐसे में चलिए जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है बसंत पंचमी का त्योहार और इसे मनाने की शुरुआत कैसे हुई। इससे पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सनातनी दोस्तों को शेयर जरूर करें। बसंत पंचमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे श्री पंचमी, ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है। यह त्योहार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पड़ता है। हिंदू परंपराओं के अनुसार पूरे वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा गया है, जिसमें बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतु शामिल है। इन ऋतुओं में बसंत ऋतुओं का राजा कहा जाता है और इसी कारण जिस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है उस दिन को बसंत पंचमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस ऋतु में खेतों में फूल खिलने लगते हैं, फसलें लहलहा उठती हैं और हर जगह हरियाली के रूप में खुशहाली नजर आती है। और इस साल बसंत पंचमी 14 फरवरी 2024 बुधवार के दिन है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन माता सरस्वती प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। माँ सरस्वती को विद्या एवं बुद्धि की देवी माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती से विद्या, बुद्धि, कला व ज्ञान का वरदान माना जाता है। इसीलिए लोगों को इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए और पीले फूलों से देवी सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन लोग पतंग उड़ाते हैं और पीले पकवान बनाते हैं। हिंदू धर्म में पीले रंग को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आगे देखते हैं कैसे हुई बसंत पंचमी पर्व मनाने की शुरुआत। बसंत पंचमी के ऐतिहासिक महत्व को लेकर यह मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने जीवों और मनुष्यों की रचना की थी। सृष्टि की रचना करके जब उन्होंने संसार में देखा तो उन्होंने चारों ओर सुनसान निर्जन ही दिखाई दिया। वातावरण बिल्कुल शांत लगा, जैसे किसी की कोई वाणी न हो। यह सब देखने के बाद ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। कमंडल से गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई। और उस स्त्री के एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में वर मुद्रा, अन्य हाथ में पुस्तक और माला थी। फिर ब्रह्मा जी ने उस स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध किया और देवी के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। इसके बाद से देवी को माता सरस्वती कहा गया। देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि दी, इसीलिए बसंत पंचमी के दिन घर में माँ सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। क्या है बसंत पंचमी का महत्व? बसंत पंचमी फूलों के खिलने और नई फसल के आने का त्योहार है, इसलिए ऋतुराज बसंत का महत्व बहुत अच्छा होता है। इस मौसम में खेतों में सरसों की फसल, पीले फूलों के आम के पेड़ पर आए फूल, चारों तरफ हरियाली और गुलाबी ठंड महसूस को और खुशनुमा बना देते हैं। अगर सेहत की दृष्टि से देखा जाए तो यह मौसम बेहद खुशनुमा और अच्छा होता है। मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों में भी नई चेतना का संचार होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देखा जाए तो यह त्योहार बहुत ही खास होता है। इस त्योहार पर लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। बसंत मेला का भी आयोजन किया जाता है। बसंत पंचमी के दिन बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन को शादी और परिणय सूत्र में बंधने के लिए बहुत भाग्यशाली माना गया है। धार्मिक दृष्टि से गृह प्रवेश से लेकर नए कार्यों की शुरुआत के लिए यह दिन शुभ बताया गया है। बसंत पंचमी के दिन से ही होली का शुभारंभ माना जाता है और इस दिन से होलिका के दहन के लिए चौराहों पर लकड़ी इकट्ठा करना शुरू कर दी जाती है। तो यह था कथा जिसमें बताया गया कि बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है। अपने सनातनी दोस्तों तक जरूर शेयर करें और कमेंट में जय माँ सरस्वती लिखना ना भूलें।